हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 5 समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.2 पर आ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 हल कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले इस प्रश्नावली का परिचय, यानी कि इस प्रश्नावली में कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, तब जाकर के हम लोग इसका प्रश्न हल करेंगे। चलिए आ जाइए सीधे टॉपिक पर। सबसे पहला आपका जो बिंदु है, पहला टॉपिक है कि आपकी जो एपी है उसका nवां पद, यानी कि कोई हमारे पास एपी दी गई है, उसका nवां का मतलब 5वां, 6वां, 7वां, 10वां, 12वां, 11वां, 12वां, जो भी आपको पद ज्ञात करना हो उसको ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कहें कि जो एपी होती है उसका व्यापक रूप क्या होता है, वो आपका देखिए ए होता है, फिर आपका ए धन डी, फिर इसके बाद ए धन 2d, फिर ए धन 3d, फिर इसके बाद ए धन 4d। आप ऐसे ही चले जाते हैं। यहाँ पे जो ए है वो प्रथम पद है और जो सर्वांतर है वो आपका डी है। यहाँ पे हमारा ए पहला पद है और डी सर्वांतर है। अब अगर मान लो आपके पास जो एपी दी गई वो A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे आपकी एक सीरीज बन रही है। ये आपकी क्या है? एपी है। ये हमारी एपी है। तो इसका जो पहला पद ये है, तो पहला पद तो यानी A1 बराबर A है, पहला पद आपका तो यही है। इसके बाद आपसे कहें इसका दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है भाई? ध्यान से देखिए, आपका दूसरा पद आपका क्या है? A2 है। और A2 का मान क्या है? देखिए A धन D, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A धन, क्योंकि दूसरा पद है तो दूसरे पद 2 और उससे 1 घटा दीजिए, फिर D। तो तभी तो 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये D वैसे ही रहा। तो दूसरा पद तो आपका यही तो है। इसके बाद अगर आप तीसरा पद निकालते हैं वो आपका क्या है? A3 है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो तीसरा पद A3 बराबर क्या है? देखिए A धन 2D, यही तो है, पहला दूसरा तीसरा पद, तो A धन 2D। अब इसको अगर हमें 2 को क्या लिख सकते हैं? A3 बराबर, यानी तीसरा पद बराबर A धन 3 से 1 घटाने पर आपका 2 बचता है, और फिर D। ऐसे ही अगर आप चौथा पद निकालते हैं, यानी कि A4 बराबर वो क्या है? A धन 3D, यही तो है, A धन 3D। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं A धन 3D है। ये आप क्या लिख सकते हैं? A धन 3 को 4 से 1 घटा दीजिए और आपका D वहां पे है, उसको वैसे ही। ये आपका क्या है? एक निश्चित पैटर्न या निश्चित प्रतिरूप को फॉलो कर रहे हैं, और उस प्रतिरूप के आधार पर अगर हम लोग देखें, देखिए जब आपका तीसरा पद है तो 3 से 1 घटा है, दूसरा पद है तो 2 से 1 घटा है, ए और डी वही रहे, चौथा पद है तो 4 से 1 घटा दिया। अब अगर यहां से अगर आपको nवां पद ज्ञात करना हो, nवां पद, तो क्या हो जाएगा? ए तो वैसे ही रहेगा ए, फिर धन, हम लोग चौथा पद ज्ञात करते तो 4 से 1 घटाते थे। अब अगर nवां पद ज्ञात करेंगे तो n से 1 घटा देंगे, ये डी। अब nवां पद को कुछ लोग क्या करते हैं? an लिखते हैं, कुछ लोग आपके tn लिखते हैं। तो जो चाहे आप उसको वो लिख सकते हैं। तो यहां से जो आपका an या tn बराबर क्या होगा? A धन n-1 और D। यही हम लोगों का nवां पद का सूत्र हो जाता है, यानी nवां पद का जनरल पद, यानी कि आपका एक आपका सूत्र बन जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आ जाइए अगले बिंदु पर। जो हम लोगों की एपी यानी कि समांतर श्रेणी है, उसका जो nवां पद है उसको हम लोग an बराबर A धन n-1 और D, यही आपका व्यापक पद या जनरल टर्म कहते हैं।
और अगर कोई आपके पास श्रेणी दी गई है, यानी कि समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर उसमें मान लो m पद हैं, कुल मिलाकर के m पद हैं, यानी कि वो आपका am, भाई n पद निकाल लेते हैं, अब यहाँ पे m पद है, तो जो am वहाँ पद निकालेंगे वही आपका उसका अंतिम पद होगा, क्योंकि जब आपके m पद हैं तो वो आपका अंतिम पद हो जाएगा, उसको am लिखेंगे। और कभी कभी अंतिम पद को l से भी दिखाते हैं, यानी कि am कहें या आप l कहें, तो इनका जो फॉर्मूला बन जाएगा क्या हो जाएगा, l बराबर a धन, जो कुल पद कितने थे m, तो m -1 और d, यही आपका अंतिम पद का सूत्र हो जाता है, अंतिम पद का फार्मूला हो जाता है। यही फार्मूला हमको पढ़ना था। अब इसके बाद हम लोग सीधे प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली 5.2 के पहले और दूसरे दो प्रश्नों को हम लोग इसमें हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवां पद एन है। तो देखिए ए आपका प्रथम पद है, डी आपका क्या है, सर्वांतर एन यानी कि पदों की संख्या, और एन यानी एनवां पद है। तो पहला भाग आपका क्या कह रहा है, ए आपका 7 है, डी आपका 3 है, एन आपका 8 है, तो हमें ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन आप ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे जो आएगा वो भर जाएगा। चलिए एक एक करके भागों को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। पहले का जो पहले भाग में जो हम लोगों का दिया गया उसको नोट कर लिया। ए का मान यानी प्रथम पद आपका 7, डी यानी कि सर्वांतर आपका क्या है 3, और एन यानी पदों की संख्या 8, और हमें ए एन ज्ञात करना है। तो सबसे आसान सा तरीका इसका, ए एन का जो फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, ए धन n -1 और इंटू डी। अब यहाँ पे आप इन सभी का मान रख दीजिए, तो ए एन बराबर, ए का मान देखिए क्या है 7 धन n का मान आपका 8 और उससे 1 घटा दीजिए और गुणे डी का मान 3 है। अब इसको केवल और केवल आप हल करेंगे, तो 7 आप वैसे ही रख दीजिए, धन यहाँ पे 8 से 1 घटा देंगे तो 7 और फिर गुणे 3। अब आप गुणा कर दीजिए और हल कर दीजिए, ए एन बराबर 7 धन 7 × 21 और 21 में 7 जोड़ देंगे तो आपका 28 आ जाएगा। इसका मतलब आपका ए एन बराबर 28 आ गया, यानी कि जो आपकी तालिका बनी हुई है उस तालिका में आपको क्या करना है, या सारणी जो बनी है ए एन की जगह पे आपका 28 आ जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा भाग है उसको नोट करते हैं और हल करते हैं। तो देखिए आपके जो दूसरा भाग है उसमें ए बराबर क्या कह रहा है 18, वो भी माइनस का है, तो यहाँ पे दूसरा भाग भी डाल लीजिए भाई। दूसरे भाग में ए एन आपको ज्ञात करने के लिए नहीं करना है, तो ए बराबर क्या है -18 और डी बराबर आपको भरना है। और इसके बाद देखिए क्या है, एन आपका एन के वाले कॉलम में आपका 10 दिया गया है, और इसके बाद आपका जो ए एन है वो आपका 0 दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपको ए एन वाला ही फॉर्मूला लगा देना और सभी मान रख देंगे और हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का ए एन बराबर ए धन n -1 और गुणे डी। अब आप सभी का मान रख दीजिए, ए एन का मान कितना है 0 बराबर, इसके बाद देखिए ए आपका क्या है -18 फिर धन n आपका देखिए 10 है, उससे 1 घटा दीजिए और फिर डी हमको ज्ञात करना है। अब इस -18 को आप इधर लाएंगे तो ये आपका धन का 18 हो जाएगा और उसमें 0 जुड़ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 10 से 1 घटा दीजिए 9 और ये डी। यहाँ पे देखिए आप इसको हल करेंगे तो 9d बराबर आपका 18 है। अब यहाँ से d ज्ञात कर लीजिए, तो 18/9 भाग कर दीजिए, तो 18 से में 9 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे d बराबर 2 आ गया। जो आपका दूसरा है वहां पे 2 भरेंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोगों का जो तीसरा भाग है वो क्या कह रहा है, तीसरा भाग भी यहीं पे हल करते हैं। और देखिए क्या कह रहा है आपका, सबसे पहले आपका डैश बना है, सबसे पहले फिल करना है, यानी कि आपको
ए बराबर यानी कि प्रथम पद या पहला पद ही आपको ज्ञात करना है। इसके बाद डी कह रहा है कि माइनस का 3 है, और इसके बाद आपका जो एन यानी कि पदों की संख्या वो आपकी 18 कह रहा है। और फिर इसके बाद ए एन वाला क्या है, ए एन बराबर आपका माइनस का 5 है। किताब में आप देखते भी जाइए। अब इसके बाद जो व्यापक रूप वाला जो समीकरण या सूत्र है उसको लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे ए एन बराबर क्या होगा, ए धन एन माइनस 1 और डी। यहाँ पे सभी के मान रख दीजिए। ए एन का मान कितना है भाई, माइनस का 5 बराबर ए आपका नहीं पता है, फिर एन का मान 18 और फिर उससे 1 घटा दीजिए और गुणे डी का मान कितना है, माइनस का 3 है। तो डी का मान माइनस का 3 रख दिया भाई हम लोगों ने। अब इसके बाद आप हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 5 बराबर ए धन यहाँ पे 18 से 1 घटा दीजिए 17 और गुणे माइनस का 3, 17 को 3 से गुणा कर दीजिए तो माइनस का 5 बराबर ए। यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, एक धन का एक ऋण का, तो माइनस आएगा। 17 3 51 होता है। इस 51 को आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 धन का 51 और बराबर आपका ए, यही तो बचेगा। अब इसको घटा दीजिए, 51 से 5 घटाएंगे तो आपका ए का मान आ जाएगा, वो क्या होगा 46 और ए आ गया, यानी कि प्रथम पद आपका जो भरना था वही आ गया। अब इसके बाद चौथा भाग नोट करते हैं और हल करते हैं। चौथे भाग में जो जो आपका दिया गया उसको नोट कर लिया। देखिए ए आपका कह रहा है 18.9 है, फिर इसके बाद डी है वो क्या कह रहा है 2.5 है, एन आपको नहीं पता है, एन की जगह पे आपका डैश है, और फिर ए एन आपका 3.6 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और हल कर दीजिए सभी के मान रखते हुए। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए धन एन माइनस 1 और फिर डी। अब यहाँ पे सभी के मान रख दीजिए। ए एन की जगह पे आप 3.6 रखेंगे बराबर ए आपका देखिए क्या है माइनस का 18.9। इसके बाद धन एन आपको ज्ञात करना है यानी एन माइनस 1 और गुणे डी का मान भाई आपका 2.5 है, तो आप 2.5 रख दीजिए। अब इसके बाद हल कर दीजिए। इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे, ये आपका एक समीकरण के रूप के हल का होगा। तो इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो 3.6 धन 18.9 और फिर धन यहाँ पे n माइनस 1 और ये आपका 2.5। अब इसके बाद इनको आप जोड़ दीजिए। देखिए आप जोड़ने के लिए आप लिख दें कॉलम में, तो 3.6 जो दशमलव होता है दशमलव के सामने दशमलव और इधर वाले इधर सामने रखेंगे, फिर इधर यहाँ पे 9 में 6 जोड़ दीजिए 15, फिर 0.83 11 और 1 12 और 1 1 2 यानी कि 22.5 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख दीजिए 22.5 और ये आपका बराबर है, बराबर यहाँ पे n माइनस 1 और गुणे आपका 2.5। ये जो 2.5 गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो बटे में कर दीजिए 22.5 और बटे आपका भाग में हो जाएगा 2.5 और ये आपका n माइनस 1। ब्रैकेट लगाना चाहो तो ब्रैकेट लगा दो भाई। अब इसको देखिए भाग कर दीजिए, तो दोनों में अंश और हर दोनों में एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हट गया तो 25 8 200, एक 25 और 25 9 225 होता है, यानी कि आपका n माइनस 1 बराबर 9 आ गया। तो यहाँ से आपको n ज्ञात करना है, n बराबर 9 में 1 जोड़ दीजिए तो n बराबर 10 आ गया और यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि जो चौथा भाग है उसमें n की जगह पे आप 10 लिखेंगे। अब आ जाइए आखिरी भाग पर, नोट करते हैं और हल करते हैं। आखिरी भाग यानी कि पांचवा भाग में जो भी आपके भाग दिए गए हैं, जो मान दिए गए उनको लिख लिया। an
आपको ज्ञात करना है। n आपका 105 है, d का मान 0 और a बराबर 3.5 दिया गया है। बहुत ही आसान सा है। जब भी आपका d का मान 0 हो जाता है, ध्यान करिए बताया था, जो आपका प्रथम पद होता है वही सारे पद होते हैं। जैसे 3 3 3 3 3 बताया था, फिर 1/2 1/2 1/2, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ये सारे आपके क्या है एपी में बन जाते हैं। और यहाँ पर आपका क्या होता है, डी 0 होता है। तो यही यहाँ पे देखिए ए एन वाला फार्मूला लगा दीजिए, हल कर दीजिए। ए एन बराबर क्या होता है, ए धन n-1 और इंटू डी। यहाँ पे मान रख दीजिए, हमें ए एन ज्ञात करना है। ए का मान क्या है 3.5 धन n आपका 105 माइनस का 1 और d आपका 0। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0, तो यहाँ पे सब 0 हो गया, इसीलिए आपका 3.5 ही आएगा। वही यहाँ पे लिख देना है भाई 3.5 धन 0, यानी कि ए एन बराबर आपका 3.5। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। जो पहला भाग का पांचवा भाग, यानी पहले प्रश्न का पांचवा भाग हल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब हल करना, यानी कि आपको विकल्प देना है, हल करेंगे। विकल्प हम लोग तभी दे पाएंगे ना जब हम इसको हल करें। जो पहला भाग क्या कह रहा है 10 फिर 7 फिर 4 डैश 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 का 30वां पद ज्ञात करना है। चलिए नोट करते हैं, फिर हल कर लेते हैं भाई। दूसरे का पहला पद हमने यहाँ पे नोट कर लिया, पहला भाग हमने नोट कर दिया। अब एपी के जो पद दिए गए वो आपके क्या है 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, डैश डैश आपको क्या करना है 30वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ पे जो n है पदों की संख्या वो आपकी 30 हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रथम पद a का मान क्या है 10 हो गया और आपको d बराबर, यानी कि सबसे पहले सर्वांतर ज्ञात करना है। तो हम मान लो 7 लेते हैं, 7 के ठीक पहले आपका 10 है वो घटा दीजिए, तो आपका माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए ए एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन बराबर ए धन n-1 और d। अब इसके बाद क्या करना है, सभी मान रखने हैं। ए एन यानी कि ए 30, n की जगह पे 30 रखना है। ए पहला पद वो आपका क्या है भाई 10 और फिर धन n आपका देखिए ये है 30 और फिर उससे 1 घटा दीजिए और फिर इसके बाद आपका d माइनस का 3 है तो गुणे माइनस का 3। अब इसके बाद आप केवल क्या करेंगे हल करेंगे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और फिर धन यहाँ पे 30 से 1 घटा दीजिए तो 29 और गुणे माइनस का 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो ए 30 बराबर ये 10, यहाँ पे एक धन और एक ऋण है तो ऋण का चिन्ह आएगा। 29 का 3 से गुणा कर दीजिए तो ये आपका 87 आ जाएगा। अब आप इसको हल कर दीजिए, एक धन का एक ऋण का तो आपके घट जाएंगे। ए 30 बराबर माइनस का 87, इसलिए क्योंकि जो चिन्ह आपका माइनस का आया क्योंकि माइनस के ज्यादा है। और अब आ जाइए देखिए कौन सा विकल्प सही है उसका हमें चुनना है। विकल्प आपको चुनना है तो देखिए कौन सा सही है, माइनस का 77, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सी वाला सही चुन लेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा भाग है वो क्या कह रहा है एपी माइनस का 3 फिर माइनस का 1/2 फिर 2 का 11वां पद ज्ञात करना है। चलिए नोट करते हैं और फिर हल करते हैं भाई। प्रश्न को हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है जो जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए। क्या है -3 माइनस 1/2 और फिर 2 का हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कौन सा पद आपको ज्ञात करना है वो आपका 11वां है, यानी कि n बराबर आपका 11 हो गया। इसके बाद आप प्रथम पद देखिए, प्रथम पद हम लोगों का माइनस का 3 है। इसके बाद सर्वांतर ज्ञात कर दीजिए। तो जो आप अगर -1/2 लोगे तो ठीक उसके पहले आपका जो लिखा हुआ है
वो घटा देते हैं। तो यहाँ पे माइनस, फिर ये माइनस है तो माइनस का 3, इसको हल कर दीजिए, माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसको हल कर दीजिए, इसके बटे 1, 3 दूनी 6 यानी कि 5/2 आ गया। डी का मान 5/2 आ गया। अब आप 11वां पद ज्ञात कर लीजिए, और 11वां पद ज्ञात करने के लिए आपको an वाला फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। an बराबर a धन n-1 और फिर आपका d, सभी का मान रख दीजिए। हमें a 11 ज्ञात करना है। a का मान कितना है भाई? a का मान आपका -3 धन n आपको 11वां और उससे 1 घटा दीजिए, फिर गुणे d का मान 5/2 है तो 5/2 रख दीजिए। अब केवल आपको सरल करना रह गया, तो -3 धन यहाँ पे क्या बचेगा भाई? आपका 10 बचेगा ना, और गुणे 5/2, 2 पंचे 10, 25 होता है। तो यहाँ पे आप इसको हल करेंगे, -3 धन 25। अब आपका एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, और घटाने पर आपका क्या बचेगा? an बराबर 22 बचेगा। 25 से 3 घटा दीजिए तो 22 बचता है। अब आ जाइए, देखिए कौन सा विकल्प सही है, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का 22 वाला कौन सा? बी वाला सही है। इस तरीके से जो दूसरा प्रश्न है उसका जो दूसरे वाले का बी ऑप्शन सही होगा, और हम लोगों का प्रश्न हल हो जाता है, और वहां पे लिख भी देते हैं। बी विकल्प आपका सही था, वो हमने लिख भी दिया। इस तरीके से हम लोगों का पहला और दूसरा प्रश्न हल हो जाता है। आज के इस वीडियो में केवल 2 ही प्रश्न हम लोग हल करने वाले थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हमारा काम आपको पसंद आया हो, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।